हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दर्शकों, आज हम यहां पर बात करेंगे बसंती की और अनीता जी की, जिसमें से अभी जो मुझे बात करनी है वो बसंती जी की बात करनी है। उनका जो चैनल है उस पर जो काम करते हैं वो उनके बच्चे काम करते हैं। और कल रात में एक वीडियो आया, उस पर पता चला मुझे कि उनका जो फेसबुक अकाउंट है उस पर किसी ने स्ट्राइक दे दी। तो वो स्ट्राइक किसने दी और क्यों इनका चैनल कोई बंद करवाना चाह रहा है? ऑलरेडी वो इतने बुरे दौर से गुज़र रहे हैं, उनके लाइफ में बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं। सारा परिवार मिलकर किसी तरीके से अपना गुजर बसर करने में लगा है। उनके घर की स्थिति देख के लगता है कि बहुत मेहनत से इनका खर्चा पानी चल पा रहा है। वीडियोस के माध्यम से ही उनको जो इनकम हो पा रही है उसी से जीवन यापन चल रहा है। इसके अलावा खेती किसानी भी करते हैं। तो दर्शकों, समझने वाली ये बात है कि मुसीबत की इस घड़ी में जब लोगों को साथ देना चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि जिसने स्ट्राइक दी है उसको ये नहीं पता होगा कि इनके घर की कहानी क्या है, इस समय इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। बहुत ही ज़्यादा टफ़ टाइम है। भगवान न करे ऐसा टफ़ टाइम किसी दुश्मन की भी ज़िंदगी में आए। उसके बाद भी ऐसा गिरा हुआ काम, स्ट्राइक बिना दिए तो आती नहीं है। अब ऐसा भी नहीं कि ये किसी और का कंटेंट यूज़ करते हैं, ये तो अपनी खुद की वीडियोज़ बनाते हैं। तो इनको किसने स्ट्राइक दी होगी? भाई, तमाम लोग अनीता जी की ओर इशारा कर रहे हैं। इनके कमेंट सेक्शन में भी उनका नाम मेंशन है और किसी ने बहुत गुस्से से लिखा है। जो लिखा है शब्द वो मैं पढ़ना भी नहीं चाहती हूँ, पर इशारा पूरी तरफ से अनीता जी की ओर है कि उन्होंने फेसबुक पर स्ट्राइक दी है। अब सुनने में ये भी आ रहा है कि कुछ दिन तक, जब तक स्ट्राइक हट नहीं जाएगी, उस पर वीडियोज़ नहीं डाल सकते। फेसबुक पे ऐसा कुछ प्रावधान है या फिर क्या है, हो सकता है इनको पूरी जानकारी भी ना हो। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर कोई इनके टच में है और किसी को जानकारी है तो कृपया करके इनकी हेल्प करें, क्योंकि भाई साहब ये लोग अपने जीवन के बहुत कठिन टाइम से गुजर रहे हैं, उसके बाद पूरी हिम्मत के साथ डटे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे कितनी मेहनत करते हैं। लोग इन पे जब इल्ज़ाम लगाते हैं कि एक्टिंग कर रहे हैं, कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? मतलब ये लोग लोगों की बातों से इतना ज़्यादा दुखी हो गए हैं कि भाई साहब एक एक चीज़ पूछते हैं लोगों से, सब्सक्राइबर से पूछते हैं, अपनी ज़िंदगी की बातें, अपनी ज़िंदगी के डिसीज़न खुद नहीं ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई लोग इतना ज़्यादा बैड कमेंट करके इनको परेशान कर रहे हैं, इनका जीना हराम कर रहे हैं। बच्ची पूछ रही थी कि फ्रिज रखा हुआ है, तमाम लोग कह रहे हैं लगा लो, नहीं ख़राब हो जाएगा। लेकिन अगर मैं लगा लूँगी तो तमाम लोग फिर से कमेंट करेंगे कि भाई साहब तुमने फ्रिज काहे लगा लिया, नई नई चीज़ें काहे यूज कर रहे हो, तुम्हारे पिताजी चले गए इस दुनिया में, तुम्हें नई सामान यूज़ करने का कोई हक नहीं। कितना टॉर्चर करते हैं लोग यार। आई नो कि बहुत टफ टाइम है, बहुत बुरा टाइम है, पर सारी चीज़ें कब तक वैसे ही जीते रहेंगे? ज़िंदगी में आगे भी बढ़ना पड़ेगा। और आप लोग क्या चाहते हैं कि वो हमेशा वही चीज़ सोचा करें या फिर उसी चीज़ में घुटते रहें? आप लोगों को जो ऐसे कमेंट करते हैं उनको सोचना चाहिए और थोड़ी शर्म आनी चाहिए कि ऐसे कमेंट नहीं करना चाहिए। इनको और निकालने की कोशिश करना चाहिए कि कैसे भाई हम इनको यहाँ से निकाल सकते हैं, इन सब चीज़ों से। इनके मन की जो बातें हैं, इनके दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं उनको दूर करें, उनको नई नई टिप्स दें, नई नई चीज़ें बोलें कि बेटा ऐसे करो, बेटा तुम वो करो। पर आप लोग तो सिर्फ टोंटबाजी करें, जिससे ये परिवार कितना आहत है। यहाँ पूछ के डिसीज़न लेना चाह रहे हैं। क्यों? भाई उनका घर है, ठीक है, अपना लाइफस्टाइल दिखाते हैं, पर वो डिसीज़न तो अपने ले सकते हैं। कोई भी बड़का यूट्यूबर भले यहाँ पर थोड़ा लोगों का दिल रखने के लिए कोई चीज़ें पूछ लेता है, एडवाइस ले लेता है, पर करता वही है जो उसका दिल करता है। तो अगर किसी की ऐसी सोच है तो मैं बस उससे यही कहना चाहूँगी, कृपया करके ऐसी सोच को यहाँ पर ऐसे कमेंट में ना थोपें। बहुत टफ़ टाइम में चल रहे हैं और कैसे आप लोग बोल लेते हैं कि ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं। एक्टिंग करने वाले लोग समझ में आते हैं, चालबाज लोग समझ में आते हैं। बहुत सीधे साधे बच्चे हैं यार। तो ऐसे कुछ कमेंट करने वाले लोग होंगे जो इनका जीना हराम कर रहे हैं। सोचो, छोटी सी बच्ची ये सोच रही है कि भाई लोग हमको करेंगे ऐसे कमेंट। अब इनको ये भी पता है कि ये कमेंट को कैसे रोक सकते हैं, नहीं पता है। चाहे तो एक कमेंट को जो पब्लिक करना चाहें वो करें। तो भाई ये चैन सुकून से इनको जीने दीजिए। जो ऐसे घटिया कमेंट करते हैं, मैं उनको ये बोल रही हूँ, इतना ज़्यादा ज़िंदगानी में इंटरफेरेंस ना करिए। अगर सपोर्ट कर सकते हैं तो उनके वीडियोस को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जो कर सकते हैं वो करिए। किसी के टफ टाइम में वो भी अगर कोई इतना ज़्यादा मजबूर हो तो इस तरीके की हरकतें नहीं करनी चाहिए। बस मैं यही कहना चाहूँगी।
जो जेन्युइन सब्सक्राइबर हैं उन्होंने पूरे तरीके से कहा कि बेटा आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आप फ्रिज यूज़ करिए, फ्रिज यूज़ करने का टाइम भी आ गया, गर्मी आ गई है, और अगर घर में कोई सामान रखा है तो बिल्कुल उसका उन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता। कहते हैं ना कि ज़िंदगी जीने का नाम होता है, क्या ज़िंदगी में कोई बढ़ेगा नहीं? तो मुझे अच्छा लगा, वो कमेंट सारे अच्छे लगे जहाँ पे सब्सक्राइबर उनको बोल रहे हैं कि आपको ये सारी चीज़ें पूछने की ज़रूरत नहीं, किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप ये डिसीजन ले सकते हैं और बिल्कुल फ्रिज यूज़ करिए। वहाँ पर उन्होंने ओके लिख दिया है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि किसी के लाइफ में इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस ना करें, है ना, वो अच्छी चीज़ नहीं होती है। जो ऐसी सोच वाले लोग हैं ऐसे कमेंट्स ना करें। पूरे वीडियो में ये कोई चालाकी के हिसाब से नहीं करते हैं कि हमको ये करना है, वो करना है, ये क्लिप दिखाना है। काम चल रहा है, आटा गूँथा जा रहा है, सब्ज़ी काटी जा रही, पूड़ी तली जा रही, बनाए जा रहे हैं। अगर इतने चीज़ें पता होती, इतने चालाक होते ना, तो भाई साहब बहुत चालाकियाँ करते और बहुत सारी चालाकियों से बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ साबित कर देते। पर ऐसा नहीं कर रहे हैं ना, तो कृपया करके ऐसी सोच इनके ऊपर ना ही थोपें। उम्मीद यही करते हैं आप लोगों का समझ में आ गया होगा। और ये जो स्ट्राइक वाला मैटर है, आपको क्या लगता है ये स्ट्राइक किसने दिया? जो कमेंट आया है उसमें कितनी सच्चाई है? क्या उनकी तरफ से आया है? अब सच्चाई क्या है ये तो नहीं पता, सच्चाई इनको पता होगा। कि जो स्ट्राइक देता है उसकी जीमेल आईडी, बाकी कांटेक्ट के लिए भी चीज़ें आती हैं। यूट्यूब में तो ऐसा होता है, फेसबुक में इसी प्रकार से होता होगा। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जिसको पता है कि इनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं तो कृपया करके इनकी हेल्प करें। इनका अगर कोई संपर्क सूत्र है और अगर ये इंस्टाग्राम पे हैं तो भाई कृपया करके आप ढूंढें और इनकी हेल्प करें, जो भी टेक्निकल नॉलेज रखते हैं, क्योंकि गलत चीज़ है यार, इस तरीके से चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अभी के लिए इतना ही। हाँ, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो जाने से पहले करके जाइएगा लाइक। जीने दीजिए।